नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड में कोरोना काल के बीच पहली बार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एग्जाम कराने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपके जो आगामी एग्जाम है वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, हर सेंटर्स में बेहतर तरीके से आपकी छानबीन होगी। नकल करने के कोई साधन आपको नहीं मिलेंगे। पूरे कोरोना के जैसे हालात हैं, सैनिटाइज और इसके साथ साथ ही मास्क के साथ आपको एग्जाम देने आना होगा। तो पहली बार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो सहायक लेखाकार की परीक्षा थी वो करा दी है। ये बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, और खुशखबरी इसलिए भी क्योंकि कई छात्र लगातार ये परेशान थे कि परीक्षाएं कब होंगी और कैसे होंगी। आखिरकार रविवार को ये परीक्षा हो गई। तो इसमें देखिए ये डर है कि क्या है बच्चों का कि सिर्फ 63% उम्मीदवार ही सहायक लेखाकार परीक्षा में भाग लेने पहुंचे थे। 2 सेंटर बनाए गए थे, एक देहरादून था और दूसरा हल्द्वानी था। देहरादून में 62% छात्र आए तो हल्द्वानी में 65% उम्मीदवार ही शामिल हुए। यानी कि आप साफ तौर पर यह मान सकते हैं कि दोस्तों कई उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिनका सपना था, वो चूर चूर हो गया, ये परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पंतनगर विश्वविद्यालय की सहायक लेखाकार परीक्षा में सिर्फ 83% उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी में आयोजित कराई गई। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया। सहायक लेखाकार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे की पाली में आयोजित होनी थी। इसके लिए उम्मीदवार सुबह 7 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। सोच सकते हैं आप, 10 बजे की परीक्षा थी लेकिन छात्र 10 बजे से पहले यानी कि सुबह 7 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। अब सभी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित समय पर केंद्रों के दरवाजे खोले गए। इसके बाद हैंड स्कैनर से जांच की गई। बिना मास्क पहने किसी भी उम्मीदवार को एंट्री नहीं दी गई। मतलब आप ये साफ तौर पर सुन लीजिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपको मास्क ले जाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बिना मास्क पहने अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा से ठीक पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना काल में आयोग की यह पहली लिखित परीक्षा थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए पूरी एहतियात बरती गई। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि 93 पदों के लिए 8,327 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 7,427 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। इनमें से परीक्षा में 5,272 उम्मीदवार शामिल हुए। ठीक है, सिर्फ 5,000 शामिल हुए 8,000 में से। ये मान के चलिए 3,000 बच्चे गोल। ठीक है, 3,000 गायब थे। देहरादून में 4599 उम्मीदवारों में से 2857 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और हल्द्वानी में सिर्फ 2415 बच्चों ने परीक्षा दी। यानी कि अब 93 पदों के लिए सिर्फ 5,000 बच्चे मैदान में हैं। ये मान के चलिए आप। तो कंपटीशन इसमें ज़्यादा हाई नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक है सहायक लेखाकार परीक्षा में। और ये भी मानकर चलिए आपकी अब आने वाली परीक्षाओं में यही हाल होने वाले हैं, और इसीलिए आप अपनी तैयारी जोर कर रखिए, अच्छे से कीजिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसे ही जल्द से जल्द आप परीक्षाएं कराने शुरू कर देगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।